ऐसो कहा त्रिगुणाती आज सुंदर नामकरण संस्कार किया। समय उपरांत राजा कंस का एक अनुचर है तृणाव्रत। तृणाव्रत का आगमन हुआ, सक्तासुर का आगमन हुआ। मैया ने लाला को दिव्य स्नान करायो, शकट कहते हैं गाड़ी को, और गाड़ी के नीचे जो दुग्ध दही से भरी हुई गाड़ी है उसी के नीचे लाला का पालना। लाला शयन किए हैं। सक्तासुर आकर के मौका पाकर जैसे ही गाड़ी पर बैठा, लाला समझ गए, बोले आ गई सक्तासुर मरने के टाइम, अपनो वजन बढ़ाना प्रारंभ कियो सक्तासुर। और जब गाड़ी के पहिए पृथ्वी में समाहित होने लगे परीक्षित, उसी क्षण एक लात प्रहार में संपूर्ण गाड़ी को विदीर्ण कर दिया मेरे गोविंद ने। और सक्तासुर मृत अवस्था में जाकर के राजा कंस की सभा में गिर पड़ा। बाल्यावस्था में पूतना तृणाव्रत और सक्तासुर का वध किया मेरे गोविंद ने। लेकिन बाबा नित्य नंदोत्सव करते हैं, यथोचित दान देते हैं। एक दिन बाबा नंद के यहाँ एक ढांडी को आया। पहले गायन विद्या नृत्य विद्या करते थे, गाते थे, और अपने अपने यजमान के यहां जाया करते थे। और सुनो हो नंद के यहाँ लाला भयो है, सो डांडी को आकर के बाबा नंद के भवन में पहुंचो के बाबा नंद कहते हैं आओ डांडी भैया कैसे हो, कैसे आनो भयो। बाबा आनो का भयो, मैंने सुनो हो तेरे लाला भयो है, लाला वृद्धावस्था में लाला। पूत सपूत जन्यो यशोदा, इतनी सुन के वसुधा सब दौरी। देवन को आनंद भयो, पुनि धावत गावत मंगल गौरी। नंद कछु इतनो जो दियो, घन श्याम कुबेरहु की मति बोरी। देखत मोहि लुटाई दियो, न बची बचिया चचिया न पिछोरी। बाबा नंद ने सर्वस्व लुटाया और इतनो कछु दान सबको दियो। तो बाबा ऐसो सुन के मुझको मालूम पड़ो है कि बाबा नंद दान दे रहे हैं, तुम तो हमारे यजमान हो यजमान। कि मेरे मन आनंद भयो, ब्रजराज ही जाचन आयो। अपने अपने मन कुम तो, कहे सब परिवार पठायो। बाबा जब मालूम पड़ी तो मेरे परिवार ने सबने अपने अपने मन की बात कही मुझसे कि तुम नंद के यहां जा रहे हो तो कछु मांग के लई हो। बाबा जानते हो कि मेरो तात कहो समझाए रायसो, हुर जाए असी शादी जो। 200 भैंस दूध मन मन की, मेरे काजे दीजो। बाबा नंद बोले कि हम तो भैंस राखे ना, हमारे जहां तो गई आए गैया। बाबा मेरे पिताजी ने कही है कि 200 भैंस लेके आई हो बाबा नंद सो। अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, डांडी के तेरे बाबा ने कही है 200 भैंस की, तो देखो हम तो गैया रखें पर तुम्हारा इंतजाम अवश्य करेंगे, देखेंगे। और बाबा जब मैं चलो ना पिताजी की बात सुन के, तो पाछे आछे समझायो, दिन के जेठे भैया। होरी तिनके काजे दीजो बाबा, सुभग 700 गैया। मेरे पिताजी के बड़े भैया और हैं, और वो बोले कि 700 गैया लेके आइयो सुंदर सी।
बाबा नंद सो बाबा नंद बड़े प्रसन्न भये और मैं अपने ताऊजी की बात सुन के जैसे ही आगे चलो कि मेरो बेड़ा बड़ो अति सुखदाई हर ते सीता के साथी बाके काजे दीजो बाबा मस्त मदानो हाथी। मेरे बड़े बेटा ने कही, मेरा बड़ो बेटा है कि बड़ा सुंदर सो एक हाथी लेके यही आनंद सो लाला भयो है लाला नंद के यहाँ, वो भी वृद्धावस्था में, तो बड़ो अच्छो सो हाथी लेके मेरो छोटो सुत चंचल अति मेरो कि लाड चाव को जोड़ा हम बाके काजे दीजो बाबा दस है राशि घोड़ा। मेरो बड़ो लाडलो बेटा है एक छोटो, और बाने तो बड़े सुंदर हैदराबादी घोड़ा मांगे हैं। बाबा नंद सो कही हमको सुंदर से घोड़ा लेके आवे 10। बाबा जब मैं बाकी बात सुन के लिख लियो और जब मैं छोटे बेटा की बात सुन के चलो हो ना, तो वही पर्दा करके मेरे बेटा की बहू खड़ी ही। वैसे तो मोते बोले ना है, पर आज तो बहू बोल पड़ी पर्दा से और कहे नंद के घर जा रहे हो ना, तो मेरी काजे भी कछुले कि बेटा बधू लाज तजमोसो और घूंघट मुख दे बोली और सहित कहार पालकी ले हो ती हर से ती चोरी। बाबा नंद सो कहिए कि सुंदर कहार सहित पालकी चाहिए मोको और अच्छी सुंदर सी तीहर चाहिए, बाकू पहन के मैं बधाई देवे के ताही जाऊंगी। अब बाबा में चलो हो सो मेरी एक बहुत लाडली बेटी है, सो द्वार पे खड़ी उदास अवस्था में। बेटी कुलाडली मेरी चलत आयु भी ठाणी और नख सिक सो गहनो सब ले हो सोच भरायो गाढ़ी। बाबा नंद सो कहियो, मेरी बेटी ने कही है कि नख से लेकर सिर तक संपूर्ण गहनों चाहिए मुझको, और सुंदर सी गाढ़ी लेके आइयो। अब तभी मेरी एक बूढ़ी सी मैया और वो भी बोल पड़ी, बाबा अरे भैया नंद के यहाँ जा रहे हो तो नंद सो कहियो, मेरी माता कहो दही धर आगे, अरे सुन बेटा मेरी सीख, ऐसो दान मांगियो नंद सो बहुरी न मांगे भीख। इतनो दान लेके यो नंद सो कि कबो भीख मांगवे की जरूरत ही ना पड़े। बाबा में चलो हो, सबकी बात लिखी, तभी भीतर से आवाज आई, अजी सुनते हो? अब ये कौन बोल सके? बोलो जय श्री कृष्ण। ये गृह मंत्रालय के आदेश, गृह मंत्री जी आवाज दे रहे हैं, अजी सुनते हो? ये क्या, ये लियो वो लियो, ये क्या हो? कहां जा रहे हो? मैं नंद के यहां। तो तब बोली मेरी घरवारी, बड़े सुंदर भाव में बोली, अजनी के जइयो, अरे थोड़ो दे बहुत करमानो, प्रीत राख घर आइयो। तभी मेरी पत्नी ने कही, कहां जा रहे हो? नंद के घर मांगवे के ताई। तो देखो ज्यादा जिद न करियो, जो कछ नंद बाबा प्रेम सो दे और बाकू ही लेके चले आइयो, ये परिवार मांग रहे हो है। बाबा में चलो, नंद हंस पड़े।
अब जे सब मंगायो है, परंतु मेरी पत्नी ने कही है जो अच्छो लगे नंद बाबा सो कही हो, जो नंद अच्छो समझ के दे बाको प्रेम से लेके आई हो। यह सुने हसे नंद ढाड़ी के, तेने अलप मनोरथ कीन हो। तेने तो थोड़ो मांगो है भैया, दान देने में पीछे नहीं हटते कभी बाबा। थोड़ा कह रहे हैं, इतने दान को भी थोड़ा बोल रहे हैं कि यह सब हसे नंद ढाड़ी तेने अलप मनोरथ कीन हो। और जो कछु कहो सुन्यो काहू सो, सब दूनो दूनो दीनो। सब दूनो करके आज धानी की कुदान में दियो बाबा नंद। क्योंकि जन गोविंद बलवीर बराई, और कहे सुने जो गावे, धर्म अर्थ और प्रेम पदार्थ, कियन सहित सब पावे। यही बाबा नंद का प्रेम है, विशुद्ध प्रेम, विशुद्ध भक्ति। और आज लाला भयो है नंद भवन में, तो मेरे गोविंद की कृपा से बाबा नंद प्रसन्न चित्त मुद्रा में दान अर्जित कर रहे हैं। सब दान लुटाने में लगे रहे हैं। दान की प्रबल महिमा जानते हैं बाबा नंद। जो कछु प्राप्त भयो वो सब गोविंद की कृपा है। क्योंकि देना करना सबके बस की बात नहीं होती है। दीन सबन को लखत है, दीन ही लखे न कोई। और जो रहीम दीन ही लखे, तो दीन बंधु सम होए। तीन सज्जन बैठे थे, तो सब अपने अपने मन के भाव प्रकट कर रहे कि हम में इतना ज्ञान है कि हम यहीं से बैठे बैठे दुनिया का सब कुछ देख लेते हैं। एक बोला तुम तो देख लेते हो, और हम यहीं से बैठे बैठे सबके मन का मालूम कर लेते हैं। कोई गरीब सज्जन बैठा, वो बोला एक गुण हम में भी है, पर तुमसे वो अच्छा है कि हम दुनिया को देख लेते हैं, पर हम किसी को दिखाई नहीं देते। सत्य जीवन का यही है कि पहले गरीब से अमीर मित्रता कर लेते थे, तो उनकी गरीबी दूर हो जाती थी। अब गरीब गरीब से मित्रता करता है, और अमीर अमीर से मित्रता करता है। और गरीब जब अमीर से मित्रता करने का प्रयास करता है, पर कुछ प्राप्त नहीं होता, फिर आकर के गरीब में मिल जाता है। अच्छा, दोनों की स्थिति एक जैसी, एक दूसरे की बातों से दुख बांट सकते हैं, पर परिस्थिति एक होने के कारण कोई किसी के दुख का हरण नहीं कर सकता। इसलिए कहते हैं कि जो रहीम दीन नहीं लखे, तो दीन बंधु सम होए। बाबा नंद ने इसलिए गरीब ढांडी को यथोचित दान दिया कि जो गरीब को हित करे, धन रहीम तेलो। और कहा सुदामा बापरो, कृष्ण मिताई जो। सुदामा से मित्रता की कन्हैया, और संपूर्ण दरिद्रता का विनाश कर दिया। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। श्री सुखदेव स्वामी कहते हैं, राजन, मैया देख देख लाला को हर्षित होती है, प्रसन्न चित्त होती है। सभी ब्रज गोपियां लाला के दिव्य दर्शन के लिए नित्य आती हैं, लाला के साथ किलोल करती हैं। छोटे से लाला, अब तो लाला थोड़े घुटमन चलने लगे।
और जब गुटमन चलने लगे तो गुटमन गुटमन चलते चलते मेरे गोविंद गौखर की ओर निकल गए। बलदाऊ खेल रहे हैं और बलदाऊ के साथ खेलते किलोल करते हुए मेरी कन्हैया ने थोड़ी सी मिट्टी को डेलो उठायो और मुख में डाल दिया। बलदाऊ देख रहे हैं कि चल मैया के पास तेरी शिकायत करूंगा भैया मैया से। कन्हैया अब तू माटी खावे है माटी। कन्हैया बोली ठीक है कोई बात नहीं, कर दी जो शिकायत। मन में विचार कर रही लाला कि ब्रज को माखन तो थोड़ो सो चख्यो, थोड़ी सी मिट्टी भी चख के देखो कैसी है। आज ब्रज रज चखी तो लाला ने जाकर के शिकायत कर डाली बलदाऊ ने। अरे मैया तेरो जो लाला है माटी खावे है माटी, मैया माटी तेरी लाला ने मेरे समक्ष माटी खाई। मैया ने लाला को कान पकड़े, चोरी कन्हैया तेने माटी खाई? मैया ओहो मैंने कोई माटी नहीं खाई, झूठ बोले है बलराम। मैया यशोदा लाला कन्हैया को पकड़ करके खड़ी है और कन्हैया बार बार कहते हैं मैया मैंने कोई माटी नहीं खाई। और फिर भी तो को बलराम की बात को विश्वास है, मेरी बात को विश्वास नहीं। तो मैया मेरो मुख खोल के देख ले, मैंने कोई माटी नहीं खाई। अहम भक्षिति बाणं सर्वे मिथ्याभिशंसने यदि सत्य गिरस्तरहि समक्षम पक्ष में मुखम। मेरो मुख खोल के देख, मैंने कोई माटी नहीं खाई मैया। अब लाला कन्हैया तो मन से कह रहे हैं कि मैया से कहूंगा कि माटी मैंने नहीं खाई, मुख खोल ले। मैया कहेगी कोई बात नहीं कन्हैया, लेकिन लाला यहां फंस गए। मैया बोल पड़ी तो ठीक है कोई बात नहीं, तो मुख खोल के देखा। और जैसे ही लाला ने अपना छोटो सो नन्नो सो मुख खोल के दिखाया परीक्षित, आज अपने मुख में ही मेरे गोविंद तीन लोक के दर्शन करा रहे हैं मैया यशोदा को। बोलिए त्रिलोकीनाथ की जय हो। ब्रह्मलोक, चंद्रलोक, सूर्यलोक, लोकपाल, दिग्पाल भूमंडल दिखा रहे हैं, नंद भवन दिखा रहे हैं। और नंद भवन में भी मैया यशोदा कृष्ण की कान पकड़ करके खड़ी है। देख करके मैया को चक्कर आने लगे। मेरे गोविंद ने माया को दूर किया और कह रहे हैं क्यों मैया मैंने कोई माटी खाई? मैया यशोदा कहे कि तेने कोई माटी नहीं खाई कि नहीं। अस्तु तु करिए न जाय भय माना, जगत पिता में सुत कर जाना। ऐसा प्रतीत हुआ मैया को कि लाला कोई चमत्कारी है, कोई परमात्मा तो नहीं। पर पूर्ण विश्वास होने नहीं दिया मेरे गोविंद माधव ने। सर्वप्रथम कन्हैया ने मृदु भक्षण लीला के परीक्षित माटी खाकर के मृदु भक्षण लीला दिखाई ब्रजमंडल। नित्य ब्रज गोपी आती है, नित्य किलोल करती है लाला के साथ। बोले बाबा के मन में विचार आयो कि लाला के दर्शन करवे के ताई चलना चाहिए भैया। जब जब अवतार लियो तब तब भोलेनाथ दर्शन के लिए आए। आज ब्रज मंडल में पधारे भूत भवन भोलेनाथ। ब्रजवासियों से पूछ रहे हैं चुम भैया ब्रजवासियों ये नंद को भवन कहाँ है? आज नंद भवन पर पहुंच गए बोले बाबा और जाकर के अलख जगायो, भिक्षा मांग रहे हैं। मैया उसी समय मंदिर जावे की तैयारी कर रही है और मंदिर जाती हुई यशोदा ने देखो द्वार पे कोई बाबा आयो है। बाबा जाकर के द्वार को खोलो, देख रही है। यशोदा ने जैसे ही बाबा को देखो दूर, जी कैसो बाबा? अंग भभूति रमाए, लंबे लंबे सांप गले में। डर गई यशोदा। अरे तुम बाबा दूर रहे, कहा चाहिए तो? दौड़ करके गई, हीरे मोती लेकर के आई, जवाहरात लेकर के आई, स्वर्ण मुद्राएं लेकर के आई और थाल सजा करके बाबा
भोलेनाथ को देने लगी। भोले बाबा कहते मैया मैं जाके लिया नहीं आयो, मोकू जरूरत ना ही जाकी, क्योंकि ये मेरे काम की वस्तु नहीं है। मैंने सुनो हो यशोदान मैया तेरे यहाँ लाला भयो है लाला, मैं तो बालाला के दर्शन के ताई आयो। मैया बोली तेरे गले में बड़े बड़े सांप और विषधर लटके, कातर बिच्छू लटके, और मेरो लाला तो फोटो में भी सांप देखे तो डर जाए, नहीं दूर रहे। भोले बाबा कह रहे हैं मैया बाबा मत शंख बजावे, भोले मत शंख बजावे, मैं पूछू तेरे पाव रे, पालने में सोवे मेरो जग जाए गुलाम रे, पालने में सोवे मेरो जग जाए गुलाल रे। बाबा मत शंख बजावे, भोले मत शंख बजावे, पूजू तेरे पाद रे, पालने में सोवे मेरो जग जाए गुलाल रे, पालने में सोवे मेरो जग जाए गुलाल रे। जगायो नंद बाबा के, अलग जगायो नंद बाबा के, करके पावनी भारी है, सोही भिक्षा देऊं नाथ तो इच्छा हो तुम्हारी है, इच्छा हो तुम्हारी है। कमी नहीं है धन की, खाली ना हो भोजन की, कमी नहीं है धन की, खाली ना हो भोजन की, करुणा कुमार रे, पालने में सोवे मेरो जग जाए गुलाल रे, पालने में सोवे मेरो जग जाए गुलाल रे। धन्ना देऊं जमा देऊं धूनी, धनी और भोजन हमें न चाहिए, एक लाल सा लाया हूँ, तेरे लाला के दर्शन कर बड़ी दूर से आया हूँ मैं, बड़ी दूर से आया हूँ मैं, बड़ी दूर से आया हूँ। भिक्षा मांगे सन्यासी, मैं हूँ पर्वत कैलासी, भिक्षा मांगे सन्यासी, मैं हूँ पर्वत कैलासी, गोकुल सदाम रे, पालने में सोवे मेरो जग जाए गुलाल रे, पालने में सोवे मेरो जग जाए गुलाल रे। सभी ताली बजाएं। तू तो बाबा दर्शन करके, तू तो बाबा दर्शन करके अपनी राह
पकड़ जाएगा तेरे रूप को देख के बाबा मेरा कन्हैया डर जाएगा, मेरा कन्हैया डर जाएगा, मेरा कन्हैया डर जाएगा। बातन को फंदा डाले डरते को देख तुम्हारे, बातन को फंदा डाले डरते को देख तुम्हारे। काले काले बाल रे पालने में सोए हीरो लगे जाए रे, पालने में सोए हीरो लगे जाए रे। न देऊं रबा देऊं धूनी पूरी करने आशा को, बिन दर्शन ना किए लाला के ना जाऊं कैलासा को, मैं ना जाऊं कैलासा को। बाबा ने धन्ना दियो मोहन ने नाटक कियो, बाबा ने धन्ना दियो मोहन ने नाटक कियो। सोच के तमाम रे उठाओ दादा हाथ, पालने में सोए मेरो जैसे जाए पालने में सोए मेरो जैसे जाए बोलाने रे। बाबा मत सबकी भजावे भोले मत सबकी भजावे, छूटू तेरे पाम रे। पालने में सोए मेरो जैसे जाए बोलाने रे, पालने में सोए मेरो जगे जाए बोलाने, पालने में सोए मेरो जग जाए बोलाने, पालने में सोए मेरो जग जाए बोलाने रे। बोलिए बाके बिहारी लाल की। भोले बाबा बार बार कह रहे मैया मैं तेरे लाला के दर्शन को आया हूँ। मैया यशोदा बोली लंबे लंबे सांप मैं नहीं कराऊं दर्शन, मेरू लाला डरेगा। भोले कहते हैं कि माया का लुडरे जाके डर है वो भक्तन को हितकारी, और अपने लाल को मरम न जाने ओ भोरी मेहतारी। बड़ी भोरी है मैया, जाकी माया सो काल हूं डरे, वो इन सांपन को देख के कहा डरे। अच्छा ज्यादा बात मत बनावे, देख मुकु मंदिर जावे को दे रहे रही और ज्यादा जिद करे हैं तो देख मैं दूसरे भवन से मंदिर चली जाऊंगी द्वार से। भोले बाबा कह रहे ये भी बड़ो हटीलो मोड़ा है, ऐसो नाए दूसरे द्वार पे आके खड़े हो जाए पर जाएगो दर्शन करके। मैया यशोदा से बाबा भोलेनाथ कहते हैं देख यशोदा मैं यही यमुना पुलिन पे बैठे हूं धुनी रमाए। जैसे ही भोलेनाथ वापस मुड़े लाला कन्हैया ने रोनो प्रारंभ कर दिए और रुदन पे रुदन किए जा रहे हैं। मैया कभी गोद में लेती है लाला को, लाला चुप नहीं है। ललिता विशाखा सभी ब्रज गोपियां दौड़ करके आई, कहा भयो यशोदा तेरे लाला को। मैया यशोदा कहे कि पूछो नहीं, अनेक उपचार किए पर मेरू लाला चुप नहीं हुए। ऐसो प्रतीत हो यशोदा तेरे लाला को काऊ की नजर लग गई है। हरि कौन सीने मार दियोरी तो ना अरे मेरो मचिलो शाम सलोना। ओ कौन सीने मार दियोरी तो ना मेरो मचिलो शाम मचिलो शाम सलोना। ओ कौन सीने मार दियोरी तो ना मेरो मचिलो शाम
सलोना सखीर मेरो मछलो श्याम 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 सलोना दोनों हाथ में राधे सोनारी मेरो मछलो श्याम सोना मेरो मछलो श्याम सलोना कभी ताली बजाए न पीवे लाला दही न खावे लेना माखन लोना दूध न पीवे लाला दही न खावे लेना माखन लोना। वैसे एक बात कहूँ भाई, हमारे ब्रज की जाटनी गुजरी जो ठकुरानी उनका खूब बढ़िया नाच हुआ है भाई। इतनी ब्रज जैसो तो कहूँ नृत्य ही नहीं। अच्छा, बरसाने गए हो आप कभी होली महोत्सव पे? होली उत्सव देखने के लिए कभी बरसाने धाम आओ, फिर देखो वहां का आनंद। नंदगांव में बरसाने में कितना सुंदर आनंद। दूध न पीवे लाला दही न खावे लेना माखन लोना दूध न पीवे लाला दही न खावे लेना माखन लोना। रोई रोई रुधन करे मेरो बारो, रुदन करे मेरो लाला रोई रोई रुधन करे मेरो बारो, ये सब तोड़ खिलौना कौन सिर मार दियो नी तोला मेरो फूलो श्याम सलोना कौन सिर मार दियो नी सोनारी मेरो मछलो श्याम सलोना। वो तो सिर मार दियो नी तोला मेरो मछलो श्याम सलोना। हरि बोल। पहले ही मैंने कही लाल को सखियन संग नचोना, पहले ही मैंने कही लाल को सखियन संग नचोना। पहले ही मैंने कही लाल को सखियन संग नचोना। पहले ही मैंने कही लाल जो सखियन संग नचोना। इनको पिन की नजर बुरी है, इनको पिन की नजर बुरी है, इनको पिन की नजर बुरी है, इनको पिन की नजर बुरी है। जोगी से मानो निकाल दियो नी सोना मेरो मचलो श्याम सलोना। निकाल दियो नी सोना मेरो मचलो श्याम सलोना। हरि बोल।
ललिता और विशाखा मैया बात सुनो ना। बोली ललिता और विशाखा मैया बात सुनो ना। बोली ललिता और विशाखा मैया बात सुनो ना। बोली ललिता और विशाखा मैया बात सुनो ना। राई नोन करो लाला पे, राई नोन करो लाला पे, राई नोन करो लाला पे, राई नोन करो लाला पे। हरि देव कछु बुझो ना नोन में मारियो री नारी मति तो श्याम सलोना। खोज में मार दियोरी सोना, मेरा मत लो श्याम सलोना। मारियो री नारी मति तो श्याम सलोना। खोज में मार दियोरी सोना, मेरा मत लो श्याम सलोना। खोज मार दियोरी सोना, मेरा मत लो श्याम सलोना। 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 सखी मेरो मत लो श्याम सलोना। सखी मेरो मत लो श्याम सलोना। सखी मेरो श्याम सलोना। सखी मेरो सखी मेरो मत लो श्याम सलोना। भक्त वत्सल भगवान की नंद की लाला की जय हो। आज मेरे गोविंद मचल गए और इतना रोए कि समस्त ब्रज गोपी। तब एक बूढ़ी दादी आई और बूढ़ी बड़ी अम्मा बोली, क्यों जसोदा कोई आयो तो नहीं घर? जसोदा कह रही है कि आयो तो कोई नहीं, बाबा जरूर आयो, लगे भाई ने कुछ जादू कर दिया। ललिता और विशाखा से यशोदा कहती है कि कहे कि यमुना पुलिन पे धूनी रमाए के बैठे जा, बुला के लाओ। बोले बाबा को बुलाने के ताही ललिता विशाखा सखी दौड़ करके गई। भोले बाबा बैठे हैं, आवाज दे रही है, बाबा ओ बाबा। बाबा मन में विचार करने लगे, जब तो दर्शन कराए नहीं, अब हम नहीं बोले। बोलो जय श्री कृष्ण। चुप बैठ गए भोले बाबा, मुख भी फेर ली। अरे बाबा तुम्हें मालूम नहीं है कि चल रे जोगी नंद भवन, तू यशोदा मात बुलावे। बाकी लाल को नजर लगी, तू पिराई नोन करावे। एक बार चल, यशोदा ने बुलायो है तो को। बाकी लाला को नजर लगी है तो पे कचू झाड़ फूक करनी आतो हो तो चल दौड़। बोले बाबा बोले सही बता, यशोदा ने बुलायो है मोको? हाँ बाबा, बाको लाला रोवे है। बोले बाबा दौड़ करके आए और जब नंद भवन में प्रवेश कियो, परीक्षित तो रोते हुए कन्हैया को अपनी गोद में उठा लिया। बोले और मेरे लाला भोले बाबा की दाढ़ी सो खेलने लगे, सो हंस पड़े गोविंद। छोटे से बात सगे स्वरूप है, चलना भी नहीं आता कन्हैया से। आज त्रिलोकीनाथ भोले बाबा की गोद में खेल रहे हैं और हंसते हुए गोविंद को देख मैया भी प्रसन्न हो गई। यशोदा मैया यशोदा कहे कि बाबा तो पे तो कोई जादू है, जादू तो पे कोई काम नहीं होए तो मैं तेरो एक मंदिर बनवाऊं, तो नित्य यही रहोगे। जब जब मेरी लाला को नजर लगे तो तू नित्य ऐसे ही गोद में लेके मेरे लाला को नजर उतारो करियो जी। बोले बाबा बोले ले
बड़ी चालाक है, पहले दर्शन नहीं करवावे और अब कहे कि तुमको मंदिर बनवाओ। भोलेनाथ कहते हैं यशोदा अब तेरे लाला को कदापि नजर लगेगी ही नहीं। त्रिलोकीनाथ के दर्शन कर भोले बाबा प्रसन्न हो गए, मनमुग्ध हो गए। सुखदेव स्वामी कहते हैं राजीव, ये आनंद है